नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आगे की 30 दिन आप लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं। आपको अपनी तरफ जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली पाइल से। और अगर आप लोगों ने सबसे पहली पाइल चूज़ की है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी इस महीने की एनर्जीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ट बेस्ड एनर्जीज़ है, बहुत हीलिंग बेस्ड एनर्जीज़ है। और ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ से निकलने वाले हो, इमोशनली एक हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में, और उसी के साथ साथ आपकी लाइफ में भी ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं फॉर द बेटर। हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड से। तो देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स कौन से हैं। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ है यहाँ पे, आपका जो महीना है या फिर आने वाले 30 दिन हैं, जैसे आप कंसिडर करें, वो 2 फेजेस में डिवाइड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो एक फ़ेज़ ऐसा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, और दूसरा फेज़ ऐसा है जहाँ पे आप थोड़े से इनवर्ड एनर्जी आपकी फोकस्ड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक हीलिंग की तरफ, एक पर्सनल केयर की तरफ आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लानिंग का कार्ड है, ठीक है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपके माइंड में काफ़ी सारे प्लान्स होंगे। शायद आप आपके लाइफ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में ओवरऑल प्रोग्रेस करना चाहते हो। तो लेकिन आपके लिए क्या है ना, आप सोच विचार थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो आने वाले 30 दिनों में। आपके लिए ज़रूरी है कि आप केपेबल है, आप आपकी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो करने के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ ना आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो भी आने वाले 30 दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो भी प्लान कर रहे हो वो फिर अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर करें आप स्टार्टिंग में, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी, कि आप लिख लें कि आपके प्लान्स क्या क्या हैं और आप ऐसी चीज़ें क्या कर सकते हो जिससे आपके प्लान्स जो है वो जल्दी से एक्शन में उतर जाए, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आप सोच विचार थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हो, थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहे हो रादर देन एक्शन की तरफ, ठीक है। आपका फोकस इतना एक्शन पे नहीं है जितना आपका प्लानिंग पे है। एक और चीज़ है यहाँ पे, आपके लिए आने वाले 30 दिनों में कोई खबर आने की पॉसिबिलिटी है। एक लेटर आए, कोई अनाउंसमेंट आपको मिलेगी ना यूनिवर्सिटी से, वर्क प्लेस से, लेकिन कोई लेटर आके फिर चीज़ें आगे बढ़ना, ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। एक और चीज़ आपको बता दूँ, आने वाले 30 दिनों में आप ट्रैवल करें, ये एक काफ़ी ज़्यादा संभावना इसकी यहाँ पे मैं दिख रही हूँ। एक और चीज़ है क्रिएटिविटी की तरफ से, कुछ भी क्रिएटिव नया चीज़ करने की तरफ आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। लेकिन क्या है, ये थोड़ी सी इनोसेंट एनर्जी है, ठीक है। ये पूरी तरह परिपक्व हुई एनर्जी नहीं है। इसकी वजह से आप थोड़े से पीछे हट रहे हो ये महीने, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स एक फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा बेहतर कार्ड है। देखिए, आप लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके करियर में, आपकी लाइफ में फ़िलहाल जो फेज़ है आपका, या आने वाले 30 दिनों में ऐसा होगा जहाँ पे आप फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्टेबल महसूस करोगे, बहुत फुलफिल्ड महसूस करोगे। अगर आप ये कार्ड देखें तो ये लेडी है, अपनी किताब के साथ बैठी है, या पे चॉकलेट्स खा रही है, अपने ड्रिंक पी रही है, और पेड़ भी ऐसा है ना, पूरा फलों से भरा हुआ पेड़ है। तो यहाँ पे शायद आपको फाइनेंशियली कोई अच्छी खबर मिले, या फिर आपको कोई अच्छी ऐसी न्यूज़ मिले, जैसे प्रमोशन की खबर हुई, कोई पैसे आने की खबर हुई, जिसकी वजह से आप थोड़े निश्चिंत हो रहे हो ये महीना। ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन एक रिलैक्स्ड मोड में आप लोग ज़्यादा दिख रहे हो आने वाले 30 दिनों के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आने वाले 30 दिनों में आप लोगों के लिए एक चॉइस भी है। देखिए, मैं आपको बता रही थी ना कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आपने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर ली है, तो थोड़े रिलैक्स्ड मोड में हो, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो अब आगे का क्या चॉइस करना चाहिए, कौन सी राह में बढ़ना चाहिए। एक डिटर्मिनेशन के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। एक ब्रेक के बाद ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए क्या है ना, आपकी गाड़ी जो है
उसके कैप्टन आप खुद रहोगे, उसके ड्राइवर आप खुद रहोगे। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल इस बार बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर कोई मेजर चॉइस कर रहे हो तो प्लीज़ अपने लाइफ की कमांड जो है ना वो थोड़ी सी अपने हाथ में रखना। किसी और की बातों में मत आ जाना या फिर ज़्यादा सोच विचार करने में समय अपना नष्ट नहीं करना। स्पेशली अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो ये आप प्लीज़ करें। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कोई कोर्स करने के लिए या कोई छोटी टाइम के लिए आप दूसरी जगह पे भी शिफ्ट हो। और इनफैक्ट अगर आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो नई जगह अब शिफ्ट करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आने वाले 30 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट और ज़्यादा डालना होगा, क्योंकि जितना आप एफर्ट कर रहे हो ऐसा ना हो फिर आप बोलो कि अरे शायद थोड़ा सा एफर्ट और कर लेते तो और बेहतर चीज़ें होती। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए और एफर्ट की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान आप ज़्यादा परिवर्तन कीजिए। कोई चॉइस आ रहा है तो सोच समझ के चॉइस कीजिए, क्योंकि जो भी आप चॉइस करेंगे उसका फिर आगे के दिनों में आपके लाइफ पे बहुत ज़्यादा परिणाम दिखेगा। स्पेशली एक बात बता दूँ, जिनके हेल्थ के बारे में है तो हेल्थ की तरफ आप थोड़ा सा इस महीने या अगले 30 दिन तक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट पे फोकस कीजिए। थोड़ा ओवर एग्जर्शन आपको नहीं करना है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है तो रेस्ट थोड़ा कीजिए। और अगर लग रहा है कि अरे ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है तो प्लीज़ एक मेडिकल सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, आइदर वे ये है आपके आगे के 30 दिन। अब हम देखेंगे कि आपके ऑरेकल कार्ड्स हमें क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आप लोगों के लिए है कि आपके जो भी सपने हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा विश्वास रखने की ज़रूरत है। शायद ऐसे होगा कि बाहर की परिस्थितियाँ जैसी है तो आपके सपने आपको लग रहे होंगे कि जितना रैपिडली आप उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उतनी रैपिडली वो हो नहीं रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा संयम रखिए, आपके ड्रीम्स के ऊपर फेथ ज़रूर रखिए। आप मैजिशियन हो, आप मैनिफेस्टर हो, अपने लाइफ में जो चाहते हो वो पा सकते हो, बस थोड़ा सा फेथ और आपको रखना होगा। ठीक है, ये है आपका मूनोलॉजी कार्ड। आगे है कम टू द एज। तो जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि आप थोड़ा अगले 30 दिन के लिए चीज़ें थोड़ी आसानी से ले रहे हो, जबकि आपको ज़रूरत है थोड़ा और रिस्क लेने की। यानी आपको ज़रूरत है कि चैरियट की जो एनर्जी है, एक मूवमेंट वाली एनर्जी, उसमें थोड़ा सा जल्दी जाने की। तो कम टू द एज आप लोगों के लिए सलाह है यूनिवर्स की वजह से। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा अपने ड्रीम्स की तरफ और तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करो और डिसाइसिव बनो। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लेकिन उसका एडवांटेज उठाना ना उठाना कंप्लीटली आपके हाथ में है। अगर आप कंफर्ट जोन में ही रहते हो तो ऐसे ना हो अपॉर्चुनिटीज़ आए और चले जाए। अपॉर्चुनिटी आती है तुरंत उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और लास्ट है आपका ग्रैटिट्यूड। तो जैसे मैं आपको बता रही थी आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो शायद आप आपके लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स आपके पास ऑलरेडी है, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है। शायद पैसे भी, जैसे मैं आपको बता रही थी, इस अगले 30 दिन में आपके पास अच्छे खासे पैसे भी आए। तो जब चीज़ें अच्छी हो रही हो तो प्लीज़ एक ग्रैटिट्यूड देना तो यूनिवर्स को बनता है। एक चीज़ बता दूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल रखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। बहुत सिंपल होता है, आप रात को सोने से पहले 5 चीज़ें नोट डाउन कर ले कि आपके दिन में क्या अच्छा हुआ है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। और सोने से पहले जब आप ग्रेटफुल होकर सोते हो ना तो उसकी एनर्जीज और ज़्यादा खूबसूरत होती है और एक रिलैक्स्ड स्टेट में रह के फिर आप सो सकते हो। अब हम आते हैं आपके लवर्स ऑरेकल की तरफ। तो आपका लवर्स ऑरेकल, ओके, आपका मैसेज है सीक्रेट एडमायरर। तो कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। और शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको बता दे, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो शायद आपको उनका भी लेटर आए या फ़ोन कॉल आए जिसकी वजह से वो भी आपको पता चले। लेकिन जो भी हो, फ़िलहाल ये इंसान की एनर्जी ऐसी है ना कि वो श्योर नहीं है कि आपको बताए रुके, क्योंकि एक सीक्रेट एडमायरर है। लेकिन आपके लव लाइफ में आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगला है
एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो शायद ये सीक्रेट एडमायरर जो है आपका, वो ही आपका एक मिसिंग पीस हो आपके लाइफ का। और फिर अगर आपको पता चले इनके बारे में तो एक काफ़ी अच्छी लव स्टोरी यहाँ पे हो सकती है। देखिए, एक बार है लेटर आ रहा है तो कोई डिसीजन आपको लेना है, जैसे मैं बता रही थी, और चैरियट का भी कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि लव लाइफ में शायद ये सीक्रेट एडमायरर आपको फाइनली आके बता दे और फिर आपको डिसीजन लेना पड़े। तो प्लीज़ सोच विचार करके सही डिसीजन लेना। जो डिसीजन आपके लाइफ के लिए सही हो वो ही डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो बस यही है आपके अगले 30 दिन। तो मैं आशा करती हूँ कि बहुत सुंदर आपके अगले 30 दिन जाए। और प्लीज़ मुझे वापस आके ज़रूर बताइएगा कि मेरे मैसेजेस जो हैं कितने हद तक आपको रेजोनेट हुए हैं। प्लीज़ रिमेंबर, आप लोग मैजिशियन हैं, जो भी पाना चाहते हो पा सकते हो, लेकिन थोड़ी ज़्यादा एफर्ट की आपको अगले 30 दिन में ज़रूरत है। इसी के साथ ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 2 तो चलिए देख लेते हैं कि आपके आने वाले 30 दिन आप लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। तो आपके लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कंप्लीट एनर्जीज। आपके लिए है स्टार और आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप निकल रहे हो, उसको आप पीछे छोड़ रहे हो। स्पेशली अगर आपके पिछले कुछ महीने थोड़े अप डाउन वाले गए हैं, थोड़े से सही नहीं गए हैं, तो उन चीज़ों से अब आप अपने आप को अलग कर रहे हो, निकल रहे हो। तो काफ़ी बेहतर टाइम अब आने वाले टाइम में अब देखोगे, ये आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। एक और चीज़ है, यहाँ पे एक हीलिंग का भी कार्ड है, तो स्टार कार्ड है। तो आप अगले 30 दिन में बहुत ज़्यादा होपफुल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, एक हीलिंग एनर्जीज भी यहाँ पे है और एक कनेक्टेड आप महसूस कर रहे हो अपने आप को। लाइक जैसी चीज़ें अब आगे हो रही है एकदम प्रॉपरली एक फ्लो में हो रही है, ऐसे मुझे आने वाले दिनों के लिए आप लोगों की तरफ लग रहा है। और ये जो पीछे छोड़ रहे हो ना, उसकी तरफ आपका एक एटीट्यूड भी मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके अंदर, आपके भीतर अब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस और एक फुलफिल्ड टाइप की एनर्जी है। तो ऐसे हो सकता है कि आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको बहुत खुशी दे रहे हो, और फैमिली के साथ समय बिताना, किसी हॉलिडे पे जाना, या फिर एक अच्छा माहौल, एक खुशी देना, एक इमोशनल बैलेंस फील करना, स्पेशली क्योंकि आप लोगों के लिए स्टार कार्ड भी है, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आप बर्डन्स अपने लाइफ में उठा रहे थे, स्पेशली पिछले एक 3-4 महीने से मुझे लग रहा है, वो बर्डन्स अब हट रहे हैं, आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से अगले 30 दिन आप बहुत खुश और इमोशनली बैलेंस्ड अपने आप को महसूस करोगे। एक और चीज़ है, आप बिकॉज पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो ना, अब आप फ्यूचर की तरफ थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे हो। और फ्यूचर की तरफ ऐसा भी नहीं है, देखिए एक तो आपका हीलिंग कार्ड है, तो आप कोई चीज़ से तो हील अभी भी हो रहे हो और वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, और आपको लग रहा है थोड़ा फ्लो के साथ जाना चाहिए, इसीलिए आप थोड़े आगे की प्लानिंग कर रहे हो। देखिए एक स्लो मूविंग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, तो आप एक फुलफिलमेंट की तरफ फोकस्ड हो, अपने फ्यूचर की प्लानिंग की तरफ फोकस्ड हो, स्पेशली करियर रिलेटेड प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग ज़्यादा करोगे। ऑफकोर्स फैमिली की तरफ भी आपका एक झुकाव बहुत ज़्यादा है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है, स्पेशली अगर आप करियर की तरफ देखोगे तो बाहर की सिटी से कोई अपॉर्चुनिटी, आप बाहर की सिटी में आपकी शायद ट्रांसफ़र होएगी, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले बाहर की सिटी में जॉब करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। और तब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉपर आगे की तरफ देख के थोड़ा सा डिसीजन लेना, और सिर्फ आज सही लग रहा है इसलिए ये डिसीजन लेना है, ये थोड़ा आपको अवॉइड करना होगा। ओके एक और चीज़ यहाँ पे है कि शायद काम को लेके आप थोड़े ज़्यादा बर्डन्ड रहोगे इस महीने, या फिर काम को लेके आप पर्सनली बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि काम का अब प्रेशर इस महीना या फिर अगले 30 दिन आप लोगों पे थोड़ा ज़्यादा हो। और मैं जानती हूँ काफ़ी लोगों के ऑफिस अब स्टार्ट हो रहे हो, तो काफ़ी सारी जो पाइल्ड अप चीज़ें हैं ना, उनकी तरफ भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये भी आप लोगों के लिए अब यहाँ पे हो सकता है।
एक है पीछे की तरफ आप चीज़ें छोड़ रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि उसका बैगेज आप थोड़ा सा आगे कैरी ऑन करें। तो प्लीज़ अपने आप को पहले तो थोड़ा टाइम देना हीलिंग करने के लिए, और फ्लो के साथ जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ है, आप लोगों में से कोई लोग जो बाहर छुट्टी मनाने स्पेशली जाना चाहते थे, फैमिली के साथ एक अच्छा माहौल स्पेंड करना चाहते थे, आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है। आपकी फैमिली में भी कोई बेहतर चीज़ हो, बहुत खुशखबरी कोई आए, ये भी यहाँ पे आपके लिए हो सकता है। और एक चीज़ याद रखें, ये महीना एक्सपेंसेस की तरफ आप थोड़ा ध्यान दें। ऐसा ना हो कि एक शॉपिंग ट्रिप ले लो, इतनी सारी चीज़ें ले लो, फिर बाकी का महीने का बजट थोड़ा अप डाउन हो जाए, फिर बाकी का महीना फाइनेंशियल स्ट्रेस में आपको गुजारना पड़े। तो महीने के स्टार्टिंग से ही खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण देना, क्योंकि थोड़ी खर्ची, फिजूल खर्ची स्पेशली ज़्यादा हो ये महीना, ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। जॉब चेंज की भी यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। इनफैक्ट अगर आप जॉब चेंज अब करोगे, स्पेशली आने वाले 30 डेज़ में अगर आप जॉब चेंज करते हो, सोच समझ के करना, लेकिन सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन आप लोगों के लिए सही साबित हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। स्पेशली लोग जो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई की तरफ सोच रहे हैं, तो ये महीने कोई डिसीजन आप लोगों के लेना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा करो, स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ प्लीज़ इस महीना बहुत ज़्यादा ध्यान दो। हेल्थ बेहतर हो रही है, ये मैं डेफिनेटली देख रही हूँ, लेकिन हेल्थ अच्छी है इसीलिए ज़्यादा काम करो। प्लीज़ ब्रेक्स लो छोटे छोटे, क्योंकि ऐसा ना हो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए, फिर आप उस बर्डन के नीचे थोड़े से दब जाए। तो प्लीज़ काम करना ज़रूरी होता है, स्पेशली जो पेंडिंग काम है वो करना तो ज़रूरी है, लेकिन काम के बीच में ब्रेक्स लेना आपको ज़रा भी नहीं भूलना है। और छुट्टी मनाने का मौका आए तो प्लीज़ हाथ से मत गंवाना, लेकिन खर्चे की तरफ प्लीज़ इस महीने थोड़ा ध्यान देना। आते हैं आपके टैरो कार्ड्स की। तो इस महीना आपको कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे ना हो आप कुछ बोलो, सामने वाला कुछ कहे और मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, हम हमारी तरफ से एकदम सही चीज़ें बोल जाते हैं, लेकिन सामने वाला समझने में गलती करता है, या फिर दो इंसानों की बात करने का तरीका कभी कभी अलग भी होता है। तो प्लीज़ कम्युनिकेशन आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला समझ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा वेरीफाई ज़रूर करना। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आए आप लोगों के पास से, स्पेशली नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो दूसरी शहर से कोई मैसेज आए, दूसरी कंट्री से कोई मैसेज आए, और खुशखबरी वाला मैसेज आए, फैमिली में कोई अच्छी खबर होए, तो ये भी यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है। प्लेफुलनेस, जैसे मैं बता रही थी, फैमिली के साथ अच्छा माहौल स्पेंड करना, एक छोटी सी मिनी वेकेशन लेना, हॉलीडे पे जाना, और एक रिलैक्स्ड माहौल थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये है आपके कार्ड्स। अब हम मूव ऑन करेंगे आपके लवर्स मैसेजेस की तरफ, जो मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो स्पेशली अगर आप फ़िलहाल आपके जो पर्सन है उनसे थोड़े से फिजिकली दूर है, लेकिन अंडरस्टैंड करें कि स्पिरिचुअली आप फिर भी कनेक्टेड है, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं। अगर आपका यूनियन फ़िलहाल नहीं हुआ है, फिर भी अंडरस्टैंड करें कि आपका प्यार जो है वो सच्चा है, और जब समय सही होगा आप लोग एक साथ ज़रूर आओगे। आप लोगों के लिए क्या है ना, पाइल टूज, आप लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आपके रिश्तों में बहुत महत्व रखता है। तो स्पेशली अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है या रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस लग रहा है, तो अंडरस्टैंड करें कि डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। सही समय आएगा, आपके लिए सारी चीज़ें होंगी, ऑलमोस्ट मैजिकली होंगी। ओके, लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ का ध्यान रखें, जो होना है वो होना ही है, और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। और एक और है ट्रैवल का है, तो शायद ऐसे है कि आपको आपके पार्टनर से, आपके स्पाउस से आप थोड़ा सा एक स्पेस हो, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा फिजिकली दूर रहना पड़ रहा हो। ऑफकोर्स कोविड सिचुएशन भी है, तो थोड़े से मिलने में देर हो रही हो, ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से वो आपसे प्यार कम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो एक स्पेस ये आगे वाले 30 दिनों में आपके और आपके पोटेंशियल पार्टनर के बीच ज़रूर है या हो सकती है, ठीक है। काफ़ी सिचुएशंस यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कोविड का सिचुएशन है, बाकी भी सिचुएशंस आपके लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन स्पेस देना और एक दूसरे से थोड़ा टाइम अलग बिताना आपके 30 दिन में आगे यहाँ पे हो सकता है। और इससे क्या होगा ना, कभी कभी स्पेस देने से इंसान को रिश्ते बेहतर भी होते हैं। तो शायद आपके मामले में भी ऐसा ही हो कि आप स्पेस दो और फिर जब एक साथ आओ तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो। ओके, आप लोगों में से जो सिंगल है तो एक नया इंसान आप लोगों की लाइफ में आए और शादी पक्की हो, एंगेजमेंट पक्की हो, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के लिए हो सकती है। आप फायर साइन हो, वो फायर साइन है, या फिर आप अर्थ साइन हो, वो अर्थ साइन है, ये दोनों कॉम्बिनेशंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो बस यही है आपके आगे के 30 दिन, होपफुली रेजोनेट किया होंगे। प्लीज़ 30 डेज़ के बाद आके मुझे ज़रूर बताएं कि मैसेज आप लोगों के लिए कितने हद तक सही हुए हैं। मैं आपके मैसेजेस का हमेशा वेट करती हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चिल चूज़ की है पाइल 3, ब्यूटीफुल पाइल 3, तो ये हैं आपके आने वाले 30 दिन के मैसेजेस। तो देख लेते हैं आपके आने वाले 30 दिन आप लोगों के लिए कैसे होंगे। आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, वेरी नाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके जजमेंट कार्ड से। तो आप थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव हो रहे हो, थोड़ा सा पास्ट की एनर्जीज़ की तरफ थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे हो। आप शायद सोच रहे हो कि आपने पिछले टाइम में क्या क्या अचीव करा है, क्या चीज़ें आपके लाइफ में सही हो रही है, क्या गलत हो रही हैं, और उससे आप अब क्या सीख सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ है, शायद आप अब अपनी राह कंप्लीटली बदलो। देख, चीज़ें समझ आए, ठीक है, ऐसी हुई थी, मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें ऐसे था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं करनी है, अब चीज़ें अलग से करनी है। तो एक अलग से अब चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दे। अपनी मेथड्स आप आपके लाइफ में जीने की बदले, खान पान में बदले, रिलेशनशिप को रिलेट करने के तरीके बदले, या चॉइसेस करना बदले, लेकिन कुछ चीज़ में आप नई तरह से अब आगे बढ़े हो। एक रेन्यूड एंथुजियाज्म है, एक बिगिनर्स लक भी आपके साथ है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे लगता है ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, उससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसी के साथ आपके लिए सन। तो जो भी नई चीज़ें करोगे, नई तरह से करोगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जो भी हो, आने वाले 30 डेज़ की एक एनर्जी आपकी है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव खबर मिलना, कहीं बाहर जाना, अच्छा समय बिताना, एक रेडियंट, जॉयफुल और इमोशनली फुलफिलिंग टाइम आपके लिए आने वाले 30 दिनों में हो सकता है। एक और है यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक तो फाइनेंशियली काफ़ी सॉलिड टाइम आपके लिए आगे वाले 30 दिन जो है वो हो सकते हैं। एक और चीज़ है, आप बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, इमोशनल बैलेंस है, लेकिन उसके साथ साथ लाइफ में भी एक बहुत बैलेंस्ड मोड पे अब आप आके खड़े हो जाओगे अगले 30 दिन में। आप सारी चीज़ें ना अब प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने लगोगे और सारी चीज़ों को आप इक्वली अटेंशन बहुत ब्यूटीफुली दोगे। आपका घर भी आप अच्छे से संभालोगे, आपके करियर के कमिटमेंट्स हैं, आपके रोमांटिक कमिटमेंट्स हैं, जो भी हो उसमें एक बैलेंस है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल है। और ये सब इसीलिए आएगा क्योंकि आपके भीतर की ज़िंदगी है वो अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। उसी के साथ साथ ना एक अचीवमेंट यहाँ पे है, तो करियर में प्रमोशन होना, आपके रिलेशनशिप्स में भी शायद कोई अच्छी खबर आए, स्पेशली क्योंकि आप सन का कार्ड है, एक अचीवमेंट का कार्ड है, एक पब्लिक रिकग्निशन का भी कार्ड है। तो एग्जामिनेशंस में पास होना, अच्छी खबरें आना, और उसकी वजह से लोग आपको सराह रहे हैं, आपकी फैमिली में सराहना हो रही है, या फिर आप जो भी तरीके से अपना काम कर रहे हो, शायद आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपके सुपीरियर्स आपकी एबिलिटी को अब रिकग्नाइज करें, ये भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन एक है, जो नई तरीके अब आप अपनाओगे ना काम के, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो प्लीज़ पास्ट से थोड़ा सा लेसन सीखो, गलतियाँ ना दोहराओ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली वो ट्रांसलेट होगा। एक और चीज़ है आप लोगों के लिए ना, कि आप एक तो है मेहनत करना नहीं छोड़ दें।
थक जाते हो, ऐसा होता है कि कभी कभी लाइक हिम्मत भी हार जाते हो, लेकिन एफर्ट करना नहीं छोड़ते और वो आप कंटिन्यू कर रहे हो आपकी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आगे 30 दिनों के लिए भी। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके तरीकों को क्वेश्चन करें, आपको लगे कि अरे मैं मेहनत कर रहा हूँ, फल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप फिर भी वो करते रहोगे क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें आप और मेहनत कर रहे हो और बेहतर कर रहे हो। लेकिन ये होता है ना कि रात रात भर जाग के मेहनत करना, वो एक चीज़ यहाँ पे है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग रात रात जाग कर मेहनत करते हैं, जो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते, वो लोग फिर जो एक लेवल ऑफ सक्सेस पाते हैं वो अलग ही होता है। एक चीज़ है, शायद आपकी ये महीना आप कोई ऐसे इंसान से भी मिलो जो आपको आपके स्किल को बेहतर बनाने में मदद करे। एक है बहुत ज़्यादा वर्क फोकस्ड एनर्जी है, तो शायद आप आपके काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो और चीज़ों को अब परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये भी आप लोगों के रहे और शायद उसकी वजह से थोड़े से कभी कभी थक भी रहे हो, ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स मेहनत आपको करते रहनी चाहिए, क्योंकि होगा क्या ना, एक तो तरीके बदल रहे हो, मेहनत तो वैसे ही कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपकी अंदरूनी शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी और शायद इसी मेहनत को लोग सराहेंगे और लोग ज़्यादा अब पसंद करेंगे। बैलेंस्ड एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है और कोई खुशखबरी भी आपकी तरफ आ रही है। ये है आपके लिए आपके टैरो कार्ड्स के हिसाब से आपके आगे के 30 दिन। हम आते हैं आपके ऑरेकल्स की तरफ। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, तो शायद ये खुशखबरी आपके रोमांटिक लाइफ में भी हो सकती है। एक नया इंसान आपको अब मिले या फिर आप एक नई तरह से, मैंने बताया था ना, पीछे से कोई लेसन सीख रहे हो, पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो और इसकी वजह से भी एक नई साइकिल शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी है। ये भी यहाँ पे हो सकती है, नए इंसान को भी मिलना यहाँ पे हो सकता है। स्पेशली आप अर्थ साइन हो या फिर आपका पार्टनर अर्थ साइन हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ऑफकोर्स वीनस की भी एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो प्यार में बहुत ज़्यादा अब एक फुलफिलिंग टाइम आना आपके लिए शुरू हो जाएगा। देखिए एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है, लेकिन अगले 30 दिन उसकी तरफ एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट है, ये ज़रूर है। ट्रूथ बी टोल्ड, अगेन जजमेंट का कार्ड। तो आपके लिए ना अब क्या हो रहा है, अब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो आने वाले 30 दिनों में। तो कभी कभी होता है ना, हम अपने आप को झूठी कहानियाँ बताते हैं, अपने आप को एक दिलासा देने की कोशिश करते हैं, तो वो दिलासे अब आप ख़त्म कर रहे हो, अपने लाइफ को क्लियरली देख रहे हो, एक सच्चाई जो है उसका सामना कर रहे हो और उसी की वजह से एक ड्रास्टिकली डिफरेंट टाइम आपके लाइफ में अब आएगा। सिंप्लिसिटी आप लोगों के लिए एक है, आप इस अगले 30 दिन तक अगर कुछ चीज़ें अपने लाइफ से माइनस कर सकते हो तो ज़रूर करना। इसमें पुराने कपड़े आ गए, ऐसी चीज़ें हैं जो आपने काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं की हैं, वो भी है। लेकिन एक है, जो भी कर रहे हो सिंपल तरीके से करना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मत जाना। स्पेशली जो स्पेशली फाइनेंशियल चीज़ों में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो चीज़ें समझ आए वही चीज़ों में इन्वेस्ट करो, जो बिज़नेस समझ आए वही बिज़नेस की तरफ जाओ, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो आने वाले 30 दिनों में उनकी तरफ मत जाना। जो समझ में आता है वही परफेक्ट होता है, ये बात ध्यान दो। लेकिन जो भी हो, एक नेगेटिव एनर्जीज या पास्ट वाली एनर्जीज, कपड़े, बुक्स होते हैं, कभी कभी पड़ी हुई चीज़ें जो सालों तक कोई यूज़ नहीं करता, उसको दे दो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी एनर्जीज में। लेते हैं आपके लवर्स ऑरेकल। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims it, simply allows and gives. तो ऐसा ना करना कि अपने पार्टनर को इस महीना या फिर अगले 30 दिन थोड़ा ज़्यादा जकड़ के रखना। देखिए प्यार को जो इंसान जकड़ के रखता है, प्यार उससे हमेशा दूर भागता है। तो थोड़ी स्पेस दो अपने पार्टनर को, स्पेस से प्यार और बढ़ता है, रिस्पेक्ट और बढ़ती है, ठीक है, ये भी यहाँ पे है।
नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो ये महीना स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर गलत जा रहा है फिर भी उसको सपोर्ट करना ये ठीक नहीं होता। देखिए, एक बेहतरीन रिलेशनशिप वही होता है जहाँ पे आप आपके पार्टनर को फ्रीली बता सके कि वो यहाँ पे सही है और यहाँ पे गलत, लेकिन आपको वही चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी होगी कि अगर आपका पार्टनर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये चीज़ शायद गलत है, तो वो सुनने की आपको क्षमता रखनी होगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप वही होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन ओपन रहता है और दोनों इंसान जो है वो एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं, मतलब डिसएग्री भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइदर वे ये भी पॉसिबिलिटी है सिंगल लोगों के लिए कि नए रिश्ते की शुरुआत हो या फिर नए रिश्तों को समझने की तरफ अब शुरुआत हो, ठीक है। लेकिन ये साइकिल बस बिगिन हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अब आप रेडी हो फाइनली आपके एक्स को पीछे छोड़ने के लिए, उसकी एनर्जीज़ को पीछे छोड़ने के लिए और फाइनली नई तरह से एक नए इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए। एक बैलेंस यहाँ पे आएगा आपके इमोशंस में, स्पेशली क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी बैलेंस का ही कार्ड है। तो बैलेंस्ड आप महसूस करोगे, पास्ट के साथ आप पीसफुल महसूस करोगे और फिर रेडी हो जाओगे एक नए रिश्ते की साइकिल के लिए। तो बस यही है आपकी रीडिंग आपके अगले 30 दिनों के लिए। आई होप आपका अगले 30 दिन बहुत ब्यूटीफुल जाए और प्लीज़ 30 डेज़ के बाद वापस आके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही हुई है। मैं हमेशा ही आपके फीडबैक का वेट करती हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।